हेलो 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 हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से चैट में बताएंगे। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस यस। आवाज आ रही है क्या? जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया। आ गए सब? सब आ चुके हैं क्लास के अंदर? हाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? वेलकम टू दी अनदर लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 5। हाउ आर यू ऑल? एक बार जल्दी से मुझे चैट के अंदर बताएंगे कैसे हो सभी के सभी। हाउ आर यू ऑल? जल्दी बताओ। देन हम स्टार्ट करेंगे आज के इस बेहतरीन से लेक्चर को। आवाज कम है, आवाज थोड़ी बढ़ा दें। अब ठीक है, अब ठीक है, आवाज ठीक है। हाँ भाई बताओ, कैसा चल रहा है? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं? हाउ आर यू ऑल? लाइफ सबकी कैसी चल रही है? क्या सब बढ़िया है या फिर नहीं है? हाँ जी, क्या सब बढ़िया है या फिर नहीं है? बताओ भाई। 8 बजे क्लास क्यों हुई के बारे में भी बताते हैं अभी आपको। 5 बजे होनी थी क्लास तो, राइट? क्यों हुई 8 बजे उसके बारे में बताते हैं आपको। पहले तुम्हें बताओ, तुम सब कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? हाँ, बढ़िया हो? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? हाँ। एक बच्चा लिख रहा है, भैया बस किस्मत खराब है, शक्ल खराब है और मार्क्स खराब है, बाकी सब ठीक है। है ना? किस्मत खराब है, शक्ल खराब है, मार्क्स खराब है, बाकी सब भैया पर ठीक है। देखो, मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। भाई देखो, ऐसा है दोस्तों, अपनी होने वाली थी क्लास 5 बजे, जैसे कि होती है एज यूजुअल। लेकिन सिगराज सर ने आज 5 बजे क्लास ले ली, है ना? रात को उनकी 8 बजे होनी थी, बट उन्होंने 5 बजे ले ली। क्यों? क्यों? क्या पता किसी दिशा में जा रहे हैं वो, हमें थोड़ी ना पता। वो कोई दिशा में जा रहे होंगे दोस्तों, उनको शाम को किसी होगा, है ना, किसी डायरेक्शन में जाना होगा, हमें नहीं पता। देखो, मुझे नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। तो इस वजह से ऑब्वियसली ऑब्वियसली उन्होंने सोचा कि चलो सुबह क्लास ले लेते हैं, और जो रात का टाइम है वो किसी और दिशा चले जाते हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? चलो आ जाओ यार, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल की क्लास में हमने कहां तक पढ़ लिया था? हाँ, कल की क्लास में कहां तक पढ़ लिया था? पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो? रिवाइज करके आए हो? रिवाइज करके आए हो? जल्दी बताओ। करके आए हो? करके आए हो? नहीं करके आए? नहीं करके आए? अरे यार, नहीं करके आए क्या? बेटा एक बात याद रखना, कैंसर होगा, अगर कैंसर होगा तो भी एक बार को बच जाओगे। लेकिन ये जो तुमने गंदी आदत पाल रखी है ना, कि बिना पढ़े एग्जाम में जाओगे, वहां से कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें, उसमें भगवान भी नहीं बचा पाएंगे तुम्हें। ठीक है? एक बार को कैंसर में बच जाओगे, बट ये जो बिना पढ़े एग्जाम में जाने की तुम्हारी गंदी आदत है ना, इसका कुछ इलाज नहीं है मेरे पास। प्लीज यार, पढ़ लिया करो यार। आओ जरा स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन के कल हमने क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे, जोश मीटर अपना एकदम 110% रहना चाहिए। कॉम्बिनेशन में हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी थी, उसके बाद हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन भी पढ़ा था। डीकंपोजिशन में हमने कौन सी डीकंपोजिशन पढ़ी थी? थर्मोलाइटिक। थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन पढ़ लिया था, वो हमें याद हो गया होगा। थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन के हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे, आई होप आपको सबको याद भी होंगे। एक क्वेश्चन था जो कि मैंने बोला था होमवर्क है और इसको करके लाना, क्या हमने ये क्वेश्चन करा? चलो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को प्यार से, इत्मीनान से। आ जाओ दोस्तों, देखें इस क्वेश्चन को प्यार से। क्या कहते हो? इस तरफ शेडो किस चीज की आ रही है भाई? अच्छा, ये पेपर में ही है शेडो। ओके ओके, चलो बताओ। कर लिया? कर लिया? आंसर बताओ फिर इसका, अगर कर लिया है तो बेटा इसका आंसर बताओ। कुणाल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। कुणाल बहुत एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है भाई आजकल। इन विच ही टुक 2 बॉइलिंग ट्यूब्स, एडेड 2 ग्राम ऑफ ग्रीन कलर मेटल सॉल्ट। ग्रीन कलर का एक मेटल का सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट ग्रीन कलर का क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था Fe SO
4.7H2O। क्या ये एक मेटल का सॉल्ट है? हाँ, आयरन एक मेटल है, उसका सॉल्ट है FeSO4। ठीक है। इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब ही एडेड 2 ग्राम ऑफ व्हाइट कलर्ड मेटल सॉल्ट। व्हाइट कलर का मेटल सॉल्ट हमने क्या पढ़ा था बेटा? अगर तुम्हें याद हो, व्हाइट कलर का जो मेटल सॉल्ट हमने पढ़ा था वो था लेड नाइट्रेट। क्या हमें ये याद है? ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जब उन्होंने दोनों टेस्ट ट्यूब को बर्न करा, ही नोटिस स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर फ्रॉम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। जब इसको बर्न करते हैं, क्या बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है? यस और नो, जल्दी बताओ, आती है नहीं आती? अरे आती है, आती है। क्यों आती है? दो गैसेस रिलीज होती थी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है। आगे क्या बोला है, वेयर एज अ ब्राउन गैस वॉज इमिटेड फ्रॉम सेकेंड टेस्ट ट्यूब। जब हमने इसको हीट करा तो एक ब्राउन गैस निकली। ब्राउन कलर किसका होता है बेटा? ब्राउन कलर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। कल बताया था, चिल्ला चिल्ला कर बताया था। हाँ भाई बताओ, बताया था नहीं बताया था? हाँ बिल्कुल बताया था भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको बताना है आइडेंटिफाई द सॉल्ट P एंड Q फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। P क्या है बता दिया, Q क्या है बता दिया। What are the product formed when green colored salt P is heated? जब उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। याद आ गया? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ऑन हीटिंग व्हाइट कलर्ड मेटल सॉल्ट पी, टू गैसेज आर रिवॉल्व। दोनों गैसेज कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक होती है ऑक्सीजन। याद आ गया? कल क्या है ये पूरा का पूरा? ये सारी चीजें कल पढ़ी थी हमने, ये कल पढ़ी थी हमने, राइट? अगर देखो बेटा तुम रिवाइज करे बिना आए हो ना क्लास में, तो चीजें समझ नहीं आएंगी। मैंने कल भी बोला था कि डेली का काम डेली करो, तभी जाके कुछ हो पाएगा। अगर एक दिन भी तुम मिस आउट कर रहे हो तो इसका यह मतलब है कि चीजें नहीं हो पाएंगी। डेली का काम डेली तो करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा एटलीस्ट, राइट? राइट भैया, पी से तो प्रशांत होता है। आओ यार, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता था। एक हीट की वजह से थर्मोलाइटिक, एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक, और एक लाइट की वजह से फोटोलाइटिक। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में सिर्फ एक रिएक्शन है, एक एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट ध्यान से समझना, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखो बेटा, एक हमने बीकर लिया, बीकर, बीकर समझते हो? बीकर, बीकर, उस बीकर में हमने पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डाला, हमने दो टेस्ट ट्यूब्स डाल दिए हैं, दो रॉड डाल दिए हैं। ये जो तुम्हें दिख रही है, ये दो रॉड है ना? दो रॉड है, एक रॉड है कैथोड, एक है एनोड। अच्छा, क्लास 9th के अंदर हमने कैथोड और एनोड पढ़ा था, याद आ रहा है? एनोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कुछ कुछ धुंधले धुंधला याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो बस आप इतना याद कर लो कि कैथोड वो होता है, यानी ये जो है ये कैथोड रोड है, ये वो रॉड होती है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, और जो एनोड होती है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है। एक बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हमें पता है? क्या हमें पता है? एक बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी, हाँ कि ना बेटा? हाँ, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है जी। है ना, तो नेगेटिव से जो कनेक्टेड होता है वो कैथोड, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है वो एनोड। ठीक है, अब हमने इस बैटरी को ऑन कर दिया है। ठीक है, अब इस पानी में ना हमने थोड़ी सी एसिड मिला दी है, इस पानी में हमने थोड़ी सी एसिड मिला दी है। क्या मिलाया है? इस पानी में हमने हल्का सा एसिड मिला दिया है यार। क्यों मिलाया उसके बारे में आगे मैं जवाब दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट करा, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, तो जो पानी है ना, ये पानी टूट जाता है ना? ये पानी एकदम बिखर जाता है, टूट जाता है। और ये जो H2O है, ये टूट जाता है किसमें बेटा? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में।
ठीक है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। बैलेंस कैसे करोगे, यहां 2 लगाओगे और यहां भी 2 लगाओगे, ठीक है। तो यानी वो जो पानी है वो टूट जाता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, हाइड्रोजन गैस में, ऑक्सीजन गैस में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों। इसमें टूटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। अब अगली और इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक है कैथोड, एक है एनोड। तो कैथोड पे जो गैस आती है ना, वो कौन सी गैस होती है बेटा, ये तुम कैथोड देख रहे हो, कैथोड पे बनती है, याद रखना हमेशा, हाइड्रोजन गैस। क्या बोला मैंने, कैथोड पे बनती है हाइड्रोजन गैस और एनोड पे बनती है ऑक्सीजन गैस। भैया ये कैसे याद होगा इतना कुछ, क्या कोई ट्रिक है, क्या कोई पीके ट्रिक है क्या अपने पास दोस्तों, क्या कहते हो, पीके ट्रिक बता दूं क्या तुमको, हाँ, पीके ट्रिक जानोगे क्या, हाँ। इमेजिन करो तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, और उसने तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर दिया है ना, उसने तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तो तुम उससे क्या बोलोगे, तुम उससे बोलोगे चल हट ओए, क्या बोलोगे, चल हट ओए, अरे ये बोलोगे ना, अरे हट जा भाई, चल हट ओए, ये बोलोगे। तो बस आपको यही तो याद करना है कि भाई तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त आया, तुमने बोला चल हट ओए, चल हट ओए। ये क्या है, ये एक ट्रिक है जिससे कि तुम याद रखोगे कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पे क्या बनती है बेटा, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस बनती है हमेशा एनोड पे। लो भाई, चल हट ओए, अरे चल हट ओए भाई, बताओ ट्रिक हो गई, याद हो गया। वाह यार भैया क्या खतरनाक ट्रिक थी, चल हट ओए है ना। अब स्कूल में जा रहे हैं, ओए स्कूल में ना ऐसे टीचरों के सामने मत बोल देना अपने ये वाली ट्रिक, टीचर को ऐसा लगेगा, तुम्हारे टीचर को लगेगा कि हमसे बोल रहा है चल हट ओए, तुम्हें वो मार मार के ना ठीक है, तो उनके सामने मत बोलना, बट ये ट्रिक है चल हट ओए। तो यानी कैथोड बनता है हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन कहां पे बनेगा, एनोड पे, मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना क्लियर हो गया, क्या ये इक्वेशन हमें समझ में आ गई, क्या हुआ यहां पे, डीकंपोजिशन हुआ। अब यहां पर कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्या क्या चीजें याद करनी पड़ेंगी, आओ जरा आगे मैं आपको बताता हूं, आगे मैं आपको बताता हूं, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है। अच्छा ये तो नहीं है, अभी रुको 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 रुको, हाँ ये रहा, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है इसके कुछ पीके पॉइंट्स देख लेते हैं, पीके पॉइंट्स देख लेते हैं। पीके पॉइंट्स हैं, हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड, कैथोड पे कलेक्ट होती है, और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कहां पर कलेक्ट होती है, एनोड पे कलेक्ट होती है, कहां पर, एनोड पे कलेक्ट होती है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि जो हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम होती है वो डबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यानी अगर तुमसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशियो बताओ, क्या बोला मैंने, वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम रेशियो किसका, हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का, तो वो होगा 2:1, यानी हाइड्रोजन गैस डबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हाँ भैया ये आपको किससे पता चला, अरे मैंने एक्सपेरिमेंट करा मुझे इसलिए पता चला, बट भैया क्या हमें भी पता चल सकता है, बिल्कुल पता चल सकता है। देखो अभी मैंने आपको एक रिएक्शन बताई कि ये जो H2 है ये टूटता है H2 प्लस O2 में, इसको जब आपने बैलेंस करा तो यहां पर कॉफिशिएंट 2 है और यहां पर कॉफिशिएंट 1 है, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, बिल्कुल है। तो ये चीज इसको प्रूव कर देती है, क्योंकि जब हमने रिएक्शन लिखी तो आपको साफ दिख रहा है हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट 2 है और इसका 1 है, हाँ है ना। तो ये चीज प्रूव कर देती है कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस इज डबल, यानी वो डबल बनी होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, बताओ, बताओ भाई। बहुत बढ़िया यार, स्मार्टीज हो गए यार, हैं, हाँ मेरे साथ रह रहे हो, स्मार्ट हो गए हो। अच्छा चलो थोड़ी सी स्मार्टनेस तुम्हारी चेक कर लेते हैं, ये तो मैंने तुम्हें वॉल्यूम का रेशियो बता दिया, अब मुझे बताओ मास रेशियो क्या होगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस केस में मास रेशियो कितना होगा, मास रेशियो बताओ फटाफट। क्या तुम्हें याद है मास, हाइड्रोजन का मास याद है, हाइड्रोजन का मास याद है,
मासेस तुम्हें शायद याद होने भी चाहिए, मैंने पहली क्लास में भी बोला था, याद रखना। देखो एक हाइड्रोजन का मास होता है, कितना होता है एक हाइड्रोजन का मास बेटा? एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 का मास कितना होगा? 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 का हो जाएगा 32। तो वैसे अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो रेशियो आना चाहिए 1:16, बट ये रेशियो गलत है। ये रेशियो गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल बन रही है, यानी आपको यहां पे एक बार इंटू 2 करना पड़ेगा, यहां पे हाइड्रोजन को डबल करना पड़ेगा। तो ये रेशियो होगा 2:16, यानी 1:8। ये रेशियो आपको याद रखना है, ये है मास रेशियो। ये क्या है बेटा? मास रेशियो। ठीक है, वॉल्यूम रेशियो है 2:1 और मास रेशियो है 1:8। याद रहेगा? हाँ। कभी देखो क्वेश्चन में ना, जब भी सवाल पढ़ रहे हो ना बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान से एक बार 2 मिनट रुक के पढ़ा करो। कभी तुमसे पूछा गया है मास रेशियो और तुम वॉल्यूम रेशियो लिख के आ रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमसे मास रेशियो पूछा है तो ये, वॉल्यूम रेशियो पूछा है तो ये, और याद करने की भी जरूरत नहीं, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतना हमें भैया समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल गई है, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल, भैया आपने बोला था कि जब ये रिएक्शन हम कर रहे हैं ना, तो इस रिएक्शन में ना एसिड मिला रहे थे। भैया एसिड को क्यों मिला रहे हैं हम? हाँ बताओ, एसिड क्यों मिला रहे हैं? यार देख, एक बात समझना बेटा, एक बात समझना, जो प्योर वाटर होता है ना, एकदम प्योर, वो पानी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम उसमें एसिड मिलाते हैं, ताकि टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो हो पाए, इसलिए हम उसमें एसिड को ऐड करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर भी मैं अभी लिखवा दूंगा, नोट्स में मैं लिख के भी लेकर आया हूं, लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट समझो। एसिड क्यों ऐड कर रहे हैं? ताकि पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। क्या बात समझ में आई? हाँ, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम मिला रहे हैं। ठीक है, एसिड ही मिलानी है, कहीं तुम वो पापा वाली बोतल का एक ढक्कन मिला लो पानी में और पी जाओ वो नहीं करना बेटा, एसिड मिला के बिजली का सप्लाई करना है। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। चलो अब मैं ना थोड़े से एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट पे जाना चाहता हूं। ये कॉन्सेप्ट ना अगर तुम आज से 2 साल पहले एग्जाम दे रहे होते तो तुम्हारे लिए नहीं पूछे जाते, बट आजकल ना जब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, समझना। 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। मान लो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे आसपास में, मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है? बताओ, मैं कैसे टेस्ट करूंगा? बोलो, मैं कैसे टेस्ट करूं? मैं कैसे पता लगाऊं कि यहां कार्बन डाइऑक्साइड है? कोई तरीका है पता लगाने का? क्या लगता है, कोई तरीका है? हाँ, एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं बेटा लाइम वाटर टेस्ट। स्टार बना के हेडिंग डाल देना, लाइम वाटर टेस्ट। और इस टेस्ट से होता क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, हम लाइम वाटर लेते हैं। लाइम वाटर क्या होता था, मैंने आपको बताया था, स्लेक्ड लाइम को ही लाइम वाटर बोलते थे। याद आया कुछ? ये होता था लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम को ही लाइम वाटर बोलते थे। ठीक है, अब लाइम वाटर टेस्ट में हम जो हमारे आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करवाते हैं, लाइम वाटर से हम पास करवाते हैं। और तुम्हें पता है कि जब ये लाइम वाटर से पास करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, है ना? बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यानी ये जो लाइम वाटर होगा, इट विल कन्वर्ट मिल्की, यानी वो मिल्की हो जाएगा, वो सफेद रंग का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सफेद रंग का? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? अरे सफेद रंग का ही तो होता है। तो जो लाइम वाटर है इट टर्न्स मिल्की, है ना? तो यही होता है लाइम वाटर टेस्ट। इसमें होता क्या है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यानी जो लाइम वाटर होता है आपका वो मिल्की टर्न हो जाता है। अगर वो सफेद रंग का हो गया तो तुम आंख बंद करके बोल दोगे कि ये क्या है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बताओ, हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ। क्लियर है तो एक बार पी के लिख दो। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट समझ में आ गया क्या? लाइम वाटर टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट।
यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। अगली चीज आती है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब हाइड्रोजन गैस को हम कैसे चेक करेंगे, कहीं पे हाइड्रोजन गैस है तो उसका भी एक टेस्ट होता है और उसको हम बोलते हैं पॉप पॉप साउंड टेस्ट। अब ये क्या होता है बेटा पॉप साउंड टेस्ट? देखो ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये बड़ी प्यारी गैस है। कैसे? सुंदर है, क्यूटी क्यूटी है। अरे नहीं भाई, ये आग लगा देती है रिश्तेदारों की तरह। देखो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, अगर तुम एक बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास लेकर आओगे, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मैं बर्निंग कैंडल को लेके आया, तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन गैस, जैसे ही इसको तुम आग लगाओगे बर्निंग कैंडल की मदद से, तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं पॉप साउंड। यानी पॉप 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 पॉप, समझ रहे हो? ऐसा साउंड टक 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 ऐसा साउंड क्रिएट करने लगता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, और उसी को हम बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट। यानी अगर कहीं पर हाइड्रोजन है, कैंडल को लेके जाओ, पॉप साउंड प्रोड्यूस कर देगा। और अगर दोस्तों कहीं पर CO2 है तो लाइम वाटर को लेके जाओ, लाइम वाटर विल कन्वर्ट मिल्की, मिल्की में टर्न हो जाएगा वो लाइम वाटर। ठीक है, तो ये दो टेस्ट हो गए। अच्छा चलो एक एक्स्ट्रा टेस्ट और बताओ मुझे, ऑक्सीजन को कैसे पता लगाओगे? मान लो कहीं पर ऑक्सीजन है, कैसे पता लगाओगे? ऑक्सीजन का एक सिंपल सा टेस्ट है, बर्निंग कैंडल को उसके पास लेकर आओ। अगर बर्निंग कैंडल ज्यादा तेज जलने लग गई, ज्यादा ब्राइटर जलने लग गई, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, अगर कहीं पर आग लग रही होती है तो ऑक्सीजन उस आग को बढ़ा देता है ना, है ना, आग को बढ़ा देता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन सिंपली इंक्रीज कर देगा फायर को, है ना। अगर आप बर्निंग कैंडल को लेकर आओगे तो जो कैंडल की जो फ्लेम होती है, फ्लेम, वो फ्लेम और ब्राइटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्राइटर हो जाएगी। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। बट भैया आपने सारी चीजें हमें बताई क्यों? क्योंकि ना कुछ लेवल के आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसकी थोड़ी सी मुझे तुम्हें फील देनी है। अब क्वेश्चन क्या आएंगे, ये डायग्राम आपको दिया होगा, सुन लो मेरी बात, मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूं, सुन लो, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, ये डायग्राम आपको दिया होगा। अब इसमें क्या बोला होगा, अभी हमें बस इतना गिवन है कि ये कैथोड है, ये क्या है बेटा, सुनना, ये कैथोड है और ये एनोड है। ये हमें गिवन होगा, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये हमें गिवन है ना। और यहां पे हमें पता है कि ये पानी है, पानी में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं। अब क्या बोलेगा कि एक कैंडल को जब मैं कैथोड के पास लेके जाऊंगा, मान लो ये बर्निंग कैंडल है, इसको अगर मैं कैथोड के पास लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? बताओ। अब कैसे तुम बताओगे भैया क्या होगा, हमें क्या पता? अरे तुझे पता है क्या, तुझे एक ट्रिक याद है, चल हट ओए, अरे चल हट ओए। यानी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनती है, और अगर हाइड्रोजन गैस के पास तुम कैंडल को लेके जाओगे तो पॉप साउंड विल प्रोड्यूस। क्या होगा यहां पे? पॉप साउंड बनेगा, हाँ या ना? बिल्कुल बनेगा। अरे यस और नो बोल दे, बहुत बढ़िया। और अगर मैं कैंडल को इधर लेके जाऊंगा, यानी अगर मैं कैंडल को एनोड पे लेके जाऊंगा तो क्या होगा? अगर मैं कैंडल को बेटा एनोड पे लेके गया ना, तो पता है क्या होगा, कैंडल विल बर्न ब्राइटर। क्या होगा? कैंडल अगर मैं यहां पर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, जो फ्लेम्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी? ब्राइटर हो जाएंगी। समझे बात को? कैसी हो जाएंगी? ब्राइटर हो जाएंगी। क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है? बढ़ावा देता है। बताओ। ठीक है, बोलो, बोलो, क्लियर है? हाँ जी, समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि चीजें ऊपर से जा रही हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है ना ऐसा? हाँ भैया, क्या लिख रहे हो भैया? बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती, पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा है। देखो बेटा, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही है ना, तो इसका यह मतलब है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, है ना। और परीक्षा उन्हीं की ली जाती है
जिनको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना होता है, इसलिए घबराओ मत। ठीक है, डन। ठीक है जी, ओके। हाँ हाँ, आ रहा है ना समझ में, बहुत बढ़िया। पर भैया इस परीक्षा का फॉर्म मैंने तो भरा ही नहीं। एक बच्चा लिख रहा है कि भैया पर इस परीक्षा का फॉर्म तो मैंने भरा ही नहीं है। ये कौन सी परीक्षा है जो बिना फॉर्म भरे ही मैं दे रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस था, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखो, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया भी था ये वाला सवाल, जो कि एक इंपॉर्टेंट सवाल है। वाई एसिडिलेटेड वाटर इज टेकन, यानी पानी में एसिड क्यों मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है। सिंपल सा रीजन ये है, वाटर आयोनाइजेस टू टाइनी एक्सटेंट गिविंग H प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन इन ऑर्डर टू मेक वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी भारी भाषा में तुम्हें आंसर को नहीं लिखना है, आंसर सिंपल सा है। आंसर यह है कि एसिड इज एडेड इन वाटर टू मेक वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बस ये सिंपल सा आंसर है, ये सिंपल सा आंसर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिटेल में मत जाओ, बस इतना ही है, सिंपल। चलो, व्हाट विल हैपन इफ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अभी मैंने आपको बताया कि कैथोड पे होगा तो क्या होगा, एनोड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये चीज मैं आपको अभी जस्ट बता चुका हूं। चले, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन गैस इज। वॉल्यूम के रेशियो की बात कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1। क्या होता है बेटा? 2:1। ठीक है, आंसर आएगा बी, 2:1। आगे बढ़ते हैं। विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो इनमें से कौन सी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आधे से ज्यादा बच्चे गलत देंगे आंसर, बट इसका एक बहुत इजी सा आंसर है। अभी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करा, यानी बिजली की मदद से डिकम्पोजिशन करा, क्या नेसेसरी कंडीशन थी? मोल्टन और एक्वा स्टेट। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ना आप सॉलिड का नहीं कर सकते इतने अच्छी तरीके से, ठीक है, आप मतलब आप सॉलिड का नहीं कर सकते, है ना। आपको एक मोल्टन स्टेट चाहिए होगी, यानी लिक्विड स्टेट चाहिए होगी, पानी था। अगर सॉलिड होता ना, सॉलिड का तुम इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते, राइट। तो ये इसका एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा आंसर है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, हाँ डी आएगा बेटा। विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रो, अच्छा ये सेम ही आ गया क्या? ये सेम, ये अच्छा, ये तो थोड़ा दूसरे टाइप का हो गया क्वेश्चन। हाँ ये क्या आ गया, इस क्वेश्चन को काटो यार, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट शोन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक एक्सपेरिमेंट करा है और आपको पता चल ही रहा होगा कौन सा एक्सपेरिमेंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये बताना है। कमेंट ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, इसको देखते ही बता दो इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है। बताओ क्या हो रहा है इसके अंदर, बताओ। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, नाम तो पता है ना एक्सपेरिमेंट का, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, अगला। आइडेंटिफाई दी गैसेज इवॉल्व, कौन कौन सी गैसेज निकलती हैं? चल हट ओए, कैथोड पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बनती है एनोड पे। ठीक है, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश टू गैसेस। अगर हमें इन दोनों गैसेस को डिस्टिंग्विश करना है, यानी हमें पहचानना है, तो दोनों का टेस्ट क्या है? हाइड्रोजन का टेस्ट है पॉप साउंड, पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या टेस्ट है? अगर कैंडल को उसके पास लेके आओगे, कैंडल, बर्निंग कैंडल को उसके पास लेके आओगे, देन इट विल बर्न ब्राइटर, यानी उसकी फ्लेम्स ब्राइटर हो जाएंगी। टेस्ट में आपको दोनों के बता चुका हूं। ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में आपको बता चुका हूं क्या होती है इसके अंदर। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कलेक्टेड सेम इन दी बोथ टेस्ट ट्यूब, नहीं। क्या सेम होती है? हाइड्रोजन की वॉल्यूम डबल होती है, ऑक्सीजन की उसके आधी होती है। ठीक है, रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। रेशियो क्या होता है बेटा? 2:1 होता है। डन, डन है क्या? क्या हो गया?
अच्छा, बहुत अच्छा, जिसने भी ये डाउट पकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार वापस से पढ़ो। राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन एनोड एंड कैथोड। अभी तक हम कौन सी रिएक्शन पढ़ते आ रहे थे बेटा, कि जो H2O है उसके साथ क्या होगा, बताओ क्या होगा। H2O ब्रेक डाउन कर जाएगा H2 प्लस O2 में। बैलेंस करने के लिए हम 2 यहां लगाते थे, 2 यहां लगाते थे, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल रिएक्शन है, ये तो ओवरऑल रिएक्शन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या होगी। क्या कोई रिएक्शन सोच सकता है? सोचो चलो, क्या कोई ये रिएक्शन सोच सकता है कि कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा? जल्दी बताओ, बोलो 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 बोलो, जल्दी से। कोई सोच पा रहा है क्या? नहीं सोच पा रहा? हाँ बताओ भाई। वैसे थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस है ना, एनसीईआरटी में, क्योंकि ये दे नहीं रखी। तो मुझे नहीं पता मुझे आपको पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में तो बस ये एक ही रिएक्शन है ना। तो क्या कहते हो, पढ़ना है, सुनना है? बताओ क्या बोल रहे हो। हम्म, बोलो। देखो एनोड पे क्या होता है ना बेटा, अगर तुम ध्यान से समझोगे तो एनोड पे ऑक्सीजन बनता है। तो अगर मैं एनोड की रिएक्शन की बात करूं तो ये H2O ब्रेक कर जाता है। किसके अंदर ब्रेक कर जाता है बेटा? H प्लस आयंस बनते हैं, H प्लस आयंस बनते हैं, ऑक्सीजन बनता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। बट वहीं पर ही अगर मैं ये एनोड की बात करी है मैंने, है ना। अब मैं कैथोड की बात करता हूं, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, थोड़ा नहीं बेटा, वैसे तो बहुत आउट ऑफ सिलेबस है। क्या बोल रहे हो चैट के अंदर, क्या बोल रहे हो चैट के अंदर? हाँ, तो मतलब आउट ऑफ द सिलेबस है भैया, समझ नहीं आ रहा। ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस है, इसलिए मैं सोच रहा था तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, बट ठीक है, आप बता ही देता हूं। ठीक है, आप बता ही देता हूं। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे जुड़ते हैं और ये क्या बनाता है, यहां पे H2 बन जाता है और OH नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? OH नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। तो ये एनोड की रिएक्शन होती है, ये कैथोड की रिएक्शन होती है। बट यस ठीक है, आपको ये अभी समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए आउट ऑफ द सिलेबस है। बट अगर कहीं पे पूछा जा रहा है आपके स्कूल वूल में तो मैंने आपको बता दिया, पर है आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। ठीक है आउट ऑफ द सिलेबस, पहली बता रहा हूं, पहली बता रहा हूं, है ना। एनोड पे क्या हो रहा है, H2O ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, बट ऑक्सीजन के साथ साथ H प्लस आयंस निकल जाते हैं, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड में H2O के साथ जुड़ते हैं, अपना H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, OH नेगेटिव आयन बनता है, OH नेगेटिव आयन बनता है, ठीक है। तुम्हें शायद स्कूल में नहीं कराया होगा, कराया है? कराया तुम्हें स्कूल में ऐसा कुछ? आई डोंट थिंक कराया होगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी फील आ रही है साइंस की, थोड़ी थोड़ी चीजें टफ लग रही हैं, फील आ रही है कि भैया हाँ अब कुछ स्टार्ट हुआ है, अब केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, हाँ थोड़ी थोड़ी सी टफ लगने लगी है, मजा आ रहा है। चलो सीबीएसई 2025 का एक सवाल देखते हैं। अमृता जी इलेक्ट्रोलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग सेट अप शोन he was expecting two gases to be evolved at anode and cathode. Suddenly she realized that the bulb in the circuit did not glow. Okay, क्या बोल रही है वो, क्या बोल रही है, उन्होंने यार डिस्टिल्ड वाटर ले लिया। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर एकदम क्लीन साफ पानी। और उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट करा, ये वाला एक्सपेरिमेंट देखना, ये एक सर्किट है, अरे बेसिक सर्किट तो समझते हो, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। एक बल्ब है, ये बैटरी है और वायर को पानी में डाल दिया है। अब डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, तो क्या यहां बल्ब जलेगी या नहीं जलेगी? पहले तो तुम मुझे बताओ, बल्ब क्या ग्लो करेगी? नहीं ग्लो करेगी। क्यों? बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और उन्होंने यही पानी लेकर इलेक्ट्रोलाइसिस करने की कोशिश करी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये इलेक्ट्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा? यस या नो? नहीं होगा भाई, क्यों होगा यार, कैसे हो जाएगा भाई, क्यों होगा यार, कैसे होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी तो कैसे हो जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो यार, नहीं होगा ना भाई, वही तो मैं तुझे बता रहा हूं, नहीं होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर दिस रियलाइजेशन
she added a substance to a distilled water for electrolysis to take place. Answer the following question based on the information. Question देखते हैं. Which gas was she expecting to be formed at anode and cathode? उसे क्या लग रहा था? क्योंकि भाई वो 10वीं में पढ़ के आई थी, उसे पता था कि चल हट ओए उसने भी ऐसे ही याद करा था, हाँ चल हट ओए, तो उसको पता था कि भैया कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन एनोड पे निकलेगी, उसको याद था, ठीक है. व्हाई डिड बल्ब डू नॉट ग्लो? बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Which substance was added by Amrita to distilled water to get expected result? उसने क्या ऐड करा होगा पानी में? उसने डाइल्यूट एसिड ऐड करी होगी. क्या ऐड करी होगी बेटा? डाइल्यूट एसिड. मैंने तुम्हें बताया था पहली लेक्चर के अंदर दो प्रकार की एसिड होती हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, ठीक है. तो उसने डाइल्यूट एसिड ऐड करी होगी. डन. बताओ जल्दी बोलो. बोलो. कोई डाउट? कोई डाउट, कोई समस्या? फटाफट से बताओ. ठीक है. डन. डन. हाँ क्लियर है. क्लियर है. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं. फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं. कोई डाउट तो नहीं आ रहा? सब समझ आ रहा है? ठीक है. सब समझ आ रहा है? भैया आपके स्कूल और आपके घर के बीच में कितने मंदिर थे? कितने मंदिर थे? 2 या 3 होंगे, ऐसे याद नहीं है. क्यों? स्कूल और घर के बीच में मंदिर थे, ऐसे याद थोड़ी ना रहता है किसी को. तुम्हें याद है? हाँ हाँ बताओ, तुम्हें याद है? बताओ बताओ. भैया अगर आप भी हमारी तरह बिना पढ़े जाते तो आपको भी याद होते. जो बिना पढ़े जो जा रहा है उसको तो याद होगा कि स्कूल और घर के बीच में कितने मंदिर हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले जो मंदिर आ रहा है, जो मंदिर आ रहा है है ना, भगवान के सहारे जा रहे हैं पेपर देने के लिए. चलो यार बहुत बढ़िया. फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं. फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है समझना बेटा. एक्चुअली अभी तक हमने दो प्रकार के पढ़ लिए हैं. जो एक हीट वाले होते थे जिसको हम थर्मोलाइटिक बोलते थे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक. अब फोटोलाइटिक. फोटोलाइटिक यानी लाइट की वजह से, लाइट में सनलाइट भी हो सकती है, नॉर्मल लाइट भी हो सकती है, लाइट की वजह से जब एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा के अंदर ब्रेक डाउन कर जाए उसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. अब यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट है. क्या एक्सपेरिमेंट है? एक जादुई एक्सपेरिमेंट है. जादुई एक्सपेरिमेंट क्या है मैं तुम्हें वो पहले दिखाता हूं. आओ जरा एक जादुई एक्सपेरिमेंट देखते हैं. क्या है? एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड. क्या बोलते हैं बेटा? सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड. ठीक है. AgCl. AgOG लो जी सुनो जी. ठीक है. AgCl जो है वो एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है. जादू दिखा दो, जादू. हाँ देखो अब ना तुम AgCl लिया ना, है ना, मार्केट से. AgCl को एक प्लेट में रखना, व्हाइट कलर का होता है, और बोलना सबको, हाँ जी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा जादू दिखाऊंगा कि आपकी आंखें दबंग रह जाएंगी, आप लोग एकदम शौक में पहुंच जाओगे. सब देखें क्या जादू दिखाने वाला है. उसको उसको प्लेट में डालना, उस व्हाइट पाउडर को, सिल्वर क्लोराइड को, और उसको धूप में रख देना. थोड़ी देर धूप में रखना और मंत्र पढ़ने लग जाना. मंत्र पढ़ने लग जाना बेटा. छू ऐसे करना. थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही देर में वो जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है वो अपना रंग बदलेगा, जैसे कि उसने भी अपना रंग बदला था, और रंग बदल के व्हाइट से ग्रे हो जाएगा. हाँ हाँ व्हाइट से ग्रे हो जाएगा. और अगल बगल वाले सब शौक. आपको पता है इनके जो बच्चा है ना, इनके बच्चों को तो जादू वादू आता है. सफेद रंग को काले रंग में बदल दिया, मेरे सामने की बात है. अरे आप मानो मेरी बात, मैंने देखा है, मेरे सामने बदला है उन्होंने. सब सब शौक हो जाएंगे, सब शौक हो जाएंगे. ठीक है. बट इसके पीछे की साइंस है. साइंस क्या है बेटा? साइंस बहुत बेसिक सी है. यहां पे क्या रिएक्शन हो रही है देखना.
क्या रिएक्शन हो रही है अगले पेज पे तुम्हें एक बार दिखा देता हूं। देखो AgCl होता है, इसको हम सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। जैसे इस पे लाइट आती है, जैसे इस पे सनलाइट आती है स्पेशली, तो क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है, इसमें होता है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्या होता है बेटा? फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, जिसमें कि ये टूट जाता है Ag प्लस क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो इसका कलर क्या होता था? व्हाइट होता था। लेकिन ये जो Ag होता है, Ag, ये Ag है क्या? Ag इज सिल्वर। Ag क्या है बेटा? Ag इज बेसिकली सिल्वर। हम सबको पता है Ag सिल्वर होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सिल्वर होता है। सिल्वर, चांदी का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है ना, अगर आपने देखा हो तो देखा ही होगा, ग्रे। ठीक है, ग्रे। तो यानी उस कंपाउंड का कलर जिसका व्हाइट था, उसका कलर कैसा हो गया? ग्रे हो गया। और जो क्लोरीन गैस होती है, जो कि येलोइश गैस होती है, वो हवा में उड़ जाती है, वो गायब हो जाती है? आस पड़ोस के लोग बोलेंगे कि इनके लड़के को ना काला जादू आता है, सफेद पाउडर को काला बना दिया। सब शौक हो जाएंगे भाई, एक बार ट्राई करोगे घर में तो मजा ही आ जाएगा एकदम। ठीक है, तो ये फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है बेटा। इसका एक और एग्जांपल है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन का, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर थोड़ा येलो होता है। ठीक है, येलो होता है। इसको भी अगर आप सनलाइट में रखोगे ना, इसको भी अगर आप सनलाइट में रखोगे तो ये भी ब्रेक डाउन कर जाएगा। Ag और ये जो ब्रोमीन गैस है, ये हवा में उड़ जाएगी, ये हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, अच्छा बैलेंस कर लेना यार, एक बार बैलेंस कर लो सारी इक्वेशंस को। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, है ना। तो इसका कलर तो ग्रे ही होता है, इसका कलर तो ग्रे ही होता है। तो यानी ये जो येलो कलर का सब्सटेंस था, वो ग्रे के अंदर क्या हो गया बेटा? ग्रे के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया बेटा? ग्रे के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर ये चीज समझ में आई तो जल्दी से एक बार चैट में मुझे बता दो। ये होती है बेटा फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में यही करते हैं। ये एक थाली होती है, साइंटिफिकली एक जो नॉर्मल जो चीज होती है उसको हम चाइना डिश बोलते हैं, है ना। साइंस की भाषा में ये जो तुम व्हाइट कलर की जो थाली देख पा रहे हो, उसको हम चाइना डिश बोलते हैं। ठीक है, तो इस चाइना डिश में हम ग्रे कलर का सब्सटेंस रखते हैं, और वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस रखते हैं, और वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है तुम्हें पता चल गया होगा। इसके कुछ पीके पॉइंट्स देख लो, आ जाओ, पीके पॉइंट्स देख लेते हैं। White AgCl turn gray in sunlight due to formation of metallic silver, सिल्वर बन जाता है इसकी वजह से। इसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका यूजेज कहां है? इसका यूजेज ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क कर लो। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफीज। देखो पुराने जमाने में जो कैमराज यूज होते थे, उसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफीज यूज होती थी, उसके अंदर ये यूज किया जाता था। ठीक है, तो इट वॉज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, आपको मैं रिएक्शन तो बता ही चुका हूं, ये रही इसकी रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा वो जो दूसरा कंपाउंड था वो कहां गया? ये AgBr की ये रही रिएक्शन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और ये दोनों ही रिएक्शंस कहां यूज होती हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। भैया बार बार क्यों बोल रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? समझ गए ना। देख बेटा, क्वेश्चन में क्या होता है ना, इनडायरेक्टली सवाल आता है। सवाल क्या बोलता है कि एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, तो उसका फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन की रिएक्शन लिखो। तो तुम्हें पता होना चाहिए वो ये दो कंपाउंड है और इनकी ये रिएक्शंस होती है। ठीक है जी, डन हो गया। चलो आओ, आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे अब तो। हाँ, मई में आपके पहले पीरियोडिक टेस्ट होगा, मई में आपका पहला पीरियोडिक टेस्ट होगा, है ना। हाँ, है ना। फील्डिंग सेट है। तुम्हारी भाषा में फील्डिंग सेट है दोस्तों, फील्डिंग सेट है तुम लोगों की। इस बार पीरियोडिक टेस्ट हो रहा है। आरएम बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, तो सिलेबस तुम्हारा पूरा कंप्लीट हुआ नहीं होगा, है ना। पीरियोडिक टेस्ट में आ रहे होंगे 2 या 3 चैप्टर, और जब तक आरएम बैच में वो सारे चैप्टर हो नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि स्कूल वाले तो चलो समर वेकेशन देंगे, हमारी थोड़ी ना समर वेकेशन होती है, तो हम तो तब कवर कर लेंगे। बट यस,
फील्डिंग सेट हो जाएगी भैया पहले पीरियोडिक टेस्ट में, तो यार तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, दिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? इसका आंसर ए आएगा, फॉर्मेशन ऑफ एजी मेटल, एजीओजी, लोजी, सुनोजी। आया। असर्शन रीजनिंग देखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्या बात सही है कि सिल्वर ब्रोमाइड की जो रिएक्शन है वो यूज की जाती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में? हाँ एकदम सही है। लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या ये स्टेटमेंट भी ट्रू है? बताओ क्या ट्रू लग रही है? क्या लगता है? बच्चे कह रहे हैं ट्रू है, ट्रू है, हाँ बहुत बढ़िया, ट्रू है। हाँ देखो भैया, लाइट ही तो प्रोवाइड करती है एनर्जी। अरे वाह यार, ट्रू है, 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 ट्रू। अरे वाह मेरे शेर, मेरे दोस्त, क्या बात है। तेरा आंसर गलत है, तुम सबका आंसर गलत है। अबे मूर्खो, ऐसा मारूंगा ना कैमरे में घुस के, एक बार पूरी स्टेटमेंट फिर से पढ़। लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक, एनर्जी अंदर जा रही है, एंडो एक्सो, एंडो एक, याद है? एंडो यानी अंदर, एनर्जी अंदर जा रही है। अबे मूर्ख, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, एक्सोथर्मिक थोड़ी ना है। तो ये रीजन जो है ये गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर सी आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो आंसर आ गया सी। हाँ खुश हो गए थे, ओ हमको सब आ गया, हमको सब आ गया, हम तो इंटेलिजेंट हो गए, रियलिटी चेक मिल गया ना। एक मिनट बेटा, अभी से थोड़ी देर पहले मैंने डांस नहीं करा, मैं तुमको तुम्हारी एक्टिंग करके बता रहा था। अगर मुझे इसकी इधर उधर क्लिप दिखी तो फिर तुम्हारे और मेरे बीच में वर्ल्ड वॉर 55 हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 55 हो जाएगा दोस्तों। वर्ल्ड वॉर 55 में तुम सबके आरएम बैच के सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएंगे, समझ रहे हो बात को? इज्जत खराब होती है यार, इज्जत खराब होती है, इज्जत खराब होती है यार। मत करा करो, मत करा करो दोस्तों। तुम में से इतने खतरनाक बच्चे जो कि ये डांसिंग वांसिंग वाली क्लिपें काट देते हैं और फिर सब देखते हैं और फिर सब हंसते हैं। देखो ये टीचर क्लास में। यार मत किया करो यार। आयो, चलो। अ रिएक्शन अगर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हाट डज दिस इंडिकेट? एक रिएक्शन है जो कि सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, उससे आपको क्या पता चल रहा है? उससे आपको यह पता चल रहा है कि लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, उस रिएक्शन के लिए लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ना चाइना डिश, चाइना डिश बता दिया ना मैंने आपको क्या है, थाली। चाइना डिश कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज प्लेस्ड इन सनलाइट एज शोन बिलो, द कलर चेंजेस। कलर कैसे बदलेगा? देखो जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसका कलर होता है येलो, और ये येलो से कन्वर्ट हो जाता है ग्रे के अंदर। किसके अंदर बेटा? ग्रे के अंदर। तो द कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू ग्रे, येलो टू ग्रे। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। Why is the why are silver chloride and silver bromide stored in dark bottle? Very important, डबल स्टार। देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जो सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड है, दोनों को ना लैब्स के अंदर ब्लैक बॉटल में स्टोर किया जाता है। अब तुम पूछोगे क्यों स्टोर किया जाता है? देखो दोस्तों, ब्लैक बॉटल में इसलिए स्टोर किया जाता है, अगर उन पे सनलाइट पड़ गई गलती से तो वो टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। दैट इज वाई दे आर स्टोर्ड इन ब्लैक बॉटल टू अवॉइड डिकम्पोजिशन। क्योंकि ये कौन सा डिकम्पोजिशन करते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को अवॉइड करने के लिए ये बेसिकली किया जाता है। डन बेटा, कोई दिक्कत, कोई दुविधा? डन, चलो आगे बढ़े। Why is photolytic decomposition considered a non-spontaneous process? देखो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों बोला जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो कि खुद से हो जाए और अचानक से हो जाए। बट जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है उसमें एक एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल,
जब तक सनलाइट नहीं आएगी और थोड़ी देर तक सनलाइट एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। समझे बात को? विदाउट एनर्जी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज कंसिडर्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिकॉज इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अकर। ठीक है, ये एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट होती है, ये खुद से नहीं हो सकता। तो खुद से डिकम्पोज हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक लाइट नहीं पड़ेगी तब तक डिकम्पोजिशन नहीं होगा। चैट क्या? चैट प्राइवेट ही तो है, चैट पब्लिक थोड़ी ना है। चैट पब्लिक कर रखी है कि भाई? किसने पब्लिक कर रखी है? प्राइवेट ही तो है। ठीक है जी, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। कुछ और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन, ये आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। चलो इस वाले को तो मैं करा ही देता हूं, कुछ और होमवर्क क्वेश्चन देंगे। फोटोग्राफिक फिल्म कंसिस्ट ऑफ अ जेलेटिन इमल्शन। अब समझना बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार क्या होता है कि पेपर वालों को ना मजा आता है टफ लैंग्वेज बनाने में। एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत इजी है, बट वो आपके लिए लैंग्वेज वाइज टफ बनाया जाएगा, और उसके पीछे का रीजन ये होता है ताकि ताकि आपके साथ प्रॉब्लम आए, ताकि आपको डर लगे, है ना, है ना, आपकी भाषा में आपकी फील्डिंग सेट हो जाए, इस वजह से किया जाता है। बट जितनी मुश्किल लैंग्वेज होती है ना, उतना आसान सवाल होता है। जैसे कि इसको रीड करो। फोटोग्राफिक फिल्म कंसिस्ट ऑफ जेलेटिन इमल्शन विद सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स लेयर्ड ऑन टू फिल्म बेस। अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, मेरे को भी कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि मेरी और तुम्हारी अंग्रेजी ऑलमोस्ट सेम है बेटा। है ना, जैसी तुम्हारी है वैसी मेरी है ना, तो अपन को दोनों को कुछ समझ नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। The halide that are used are silver chloride and bromide। अब समझ में आया, अच्छा भैया सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की बात हो रही है, अब समझ में आ गया। ठीक है ना। द फोटोग्राफिक फिल्म इज यूजुअली स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लाइट। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द पॉसिबल केमिकल रिएक्शन दैट क्या है, दैट दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग फोटोग्राफिक फिल्म इज प्रिवेंटिंग। यानी हमें यह बोला है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड है, इनको हम मेटल कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कौन सी चीज को प्रिवेंट कर रहे हैं ये? तो दे आर प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आपको दोनों की दोनों ये जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस थी, ये आपको बस लिख के बताना था, और कुछ भी नहीं था। लैंग्वेज टफ थी बट चीजें आसान थी। ठीक है, लैंग्वेज टफ थी, चीजें आसान थी। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ जाए बेटा। चलो एग्जाम्स बस भैया स्टार्ट होने ही वाले हैं, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कोई बात नहीं बेटा। चलो अब मैं कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है वैसे तो, ये आप खुद से ट्राई करना। ठीक है जी। एक ये क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करना। कोई दिक्कत हो इन क्वेश्चंस में तो बताना मुझे अगली क्लास में। वैसे तो देखो, कभी कभार ना क्वेश्चंस की लैंग्वेज टफ होती है, बट प्रैक्टिकली दे आर वेरी इजी टू सॉल्व, राइट। तो अगर तुम एक बार इसको रीड आउट करोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार भैया आसान है, थोड़ी लैंग्वेज ही ऐसी कर दी है, हमें टफ कर दिया है। ठीक है, तो तुम्हें उतना लोड नहीं लेना, एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, एक ये है, एक मिनट रुको, ये क्या है? सिंपल सब्सटेंस व्हिच कैन यूज्ड दिस कॉल्ड डाइजेशन फूड। हैव यू एवर थॉट द केमिकल रिएक्शन इन डाइजेशन? इसको अभी रहने दो, इसको अभी रहने दो, इस वाले क्वेश्चन को, कहां गया, इस वाले क्वेश्चन को अभी रहने दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो इसके आंसर्स आ गए भाई। अच्छा, ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन वैसे हमने क्लास में कर लिए हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन। व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? क्यों? क्योंकि डीकंपोजिशन में क्या होता है, डीकंपोजिशन में बताओ क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है।
जबकि कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो ये अपोजिट होते हैं। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल भी तुम लिख सकते हो। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी फोटोलाइटिक का एक एग्जांपल लिखो, इलेक्ट्रोलाइटिक का एक एग्जांपल लिखो, और एक थर्मोलाइटिक का लिखो। तो तीनों के एक एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, राइट। तीनों के क्या हम एक एक एग्जांपल लिख सकते हैं बेटा? बिल्कुल लिख सकते हो तीनों के। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारा डीकंपोजिशन, यहां तक खत्म। ठीक है, डीकंपोजिशन अच्छा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ये आपको समझ आ गया होगा कि यहां तक आपका डीकंपोजिशन खत्म हो गया है। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है एसीपी। देखो बेटा, जब चैप्टर खत्म होगा उसका अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर एसीपी डिस्कशन एक साथ करता हूं। मेरा थोड़ा सा पैटर्न अलग है, मैं बता देता हूं। मैं आपको जैसे जैसे क्लासेस में पढ़ाता रहता हूं तो मैं आपको एसीपी होमवर्क के क्वेश्चन देता रहता हूं। ठीक है, फिर क्या होता है, मैं एक बार में जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसका जो अगली क्लास होती है उसमें पूरी एसीपी एक बार में डिस्कस कर लेता हूं। जो जो तुम्हारे डाउट्स आते हैं, जो टफ क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें पढ़ना तो है, बट अभी कितना टाइम हो गया? 9 तो बज गए, 9 तो बज गए। छुट्टी, छुट्टी, क्या कहते हो? छुट्टी कर दें? क्या कहते हो? वॉइस चली गई थी? वॉइस चली गई थी? कितनी देर से वॉइस गई हुई है? कितनी देर से वॉइस गई हुई है? कब से आवाज नहीं आ रही? कब से आवाज नहीं आ रही? कब से आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? अब आ रही है? ये क्या हो गया भाई? कैसे आवाज कैसे चली गई बीच में? आवाज ही चली गई भाई, हद हो गई यार। हद हो गई भाई, आवाज ही चली गई, बताओ। चलो, अच्छा सुनो, मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि वैसे तो हम डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कल करेंगे, और रिडॉक्स रिएक्शन अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस वीक में आपका ये जो पहला चैप्टर है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन कल लेक्चर में आने से पहले आपको जो पूरी की पूरी टेबल है ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये टेबल क्या है? बेसिकली दिस टेबल आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कौन कितना रिएक्टिव है, कौन कितना ताकतवर है। ठीक है, तो जो ज्यादा ऊपर है ना, जैसे कि ये पोटेशियम, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। जो नीचे है वो बहुत कमजोर है, वो बहुत कमजोर है। भैया आपके बिना बोले भी समझ आ गया था। अपना अपना दोस्तों दिल से दिल का कनेक्शन है ना यार।
हाँ, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी लिपसिंग से समझ जाते हो, एक्शन से समझ जाते हो तुम। ठीक है, दिल से दिल का कनेक्शन है भाई अपना। ठीक है। हाँ हाँ। तो बेसिकली टेबल आपको याद करनी है। कैसे याद करोगे, मैं बस ट्रिक बता रहा हूं, फिर छुट्टी कर रहा हूं। आप बस इसको कल याद करके आना। ट्रिक बड़ी प्यारी है यार, आओ यार ट्रिक देखते हैं। तुम सलमान भाई को जानते होगे? हाँ, सलमान भाई को जानते हो? हाँ, तो ये बहुत पुरानी ट्रिक है। सलमान भाई और कैटरीना कैफ की, उस समय पर कैटरीना कैफ जी की शादी नहीं हुई थी, तो ये ट्रिक तब बनाई थी हमने। बट अब क्या है, अब शादी हो चुकी है। बट कोई बात नहीं, ट्रिक हम सेम ही रखेंगे, तो हम किसी के लिए भी पर्सनल नहीं जाएंगे। बट हाँ, ट्रिक समझना बेटा। इस कहानी में हुआ क्या था, ये कहानी में कैटरीना जी ना सलमान भाई से गाड़ी मांग रही थी। कहानी में कैटरीना जी सलमान भाई से गाड़ी मांग रही थी। अपने भाई जो है वो बहुत दिलदार आदमी है, तो उन्होंने क्या क्या दिया मैं आपको बताता हूं, सुनना बेटा। कैटरीना 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 ने कैटरीना ने कार मांगी। कैटरीना ने कार मांगी। कौन सी कार मांगी? कार देखना तुम एक बार। पहले उन्होंने मांगी अल्टो। अल्टो है ना, द लेजेंड अल्टो। पहले मांगी उन्होंने द लेजेंड अल्टो। फिर एक गाड़ी आती थी जेन, पुराने जमाने की। तो पहले उन्होंने मांगी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन। और तीसरी गाड़ी सुनना बेटा, तीसरी गाड़ी मांग ली फरारी, कि नहीं भाई हमें तो फरारी चाहिए। देख रहे हो तुम, देख रहे हो? ऑडेसिटी। जेनजी के टर्म में ऑडेसिटी टू आस्क फरारी। ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोज एंड फरारी। अब देखना फिर क्या हुआ। फिर भी, फिर फिर भी यानी पीबी। पीबी क्या होता है? लेड। फिर भी हाय, फिर भी हाय। ये वावा वावा कौन लिख रहा है चैट के अंदर? फिर भी हाय, फिर भी हाय क्यों? फिर भी हाय क्यों? मिली 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 सिल्वर, सिल्वर ऑडी। देख रहे हो, मतलब कहानी में कैटरीना जी ने गाड़ी मांगी थी, बट अपने सलमान भाई दिल के अच्छे, तो उन्होंने क्या दी? सिल्वर ऑडी दी। तो एक बार ट्रिक देखते हैं। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी हाय, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये ट्रिक है। अब देखो, इसमें कैटरीना यानी पोटेशियम, कैटरीना ने एन ए यानी सोडियम, कार यानी कैल्शियम, एमजी मांगी यानी मैग्नीशियम, ऑल्टो यानी एल यानी एल्यूमिनियम, फिर आता है जेन जेड एन यानी जिंक, फिर आता है फरारी एफ यानी आयरन, फिर भी यानी पीबी। पीबी किसका सिंबल होता है? पीबी सिंबल होता है बेटा लेड का। ठीक है, हाय, हाय यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, फिर आता है कॉपर यानी क्यू, क्यू क्यू मिली। अब ये मिली बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिली यानी मरकरी, मिली यानी मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है बेटा एच जी। ठीक है, मिली सिल्वर, क्योंकि सिल्वर है अगला, सिल्वर ऑडी, ऑडी एयू, एयू किसका सिंबल होता है? एयू सिंबल होता है गोल्ड का। ठीक है, तो क्या है? कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अगर तुम्हें याद हो गया है तो भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कल सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। बट अगर कल इसको तुम याद करके नहीं आए तो पाप चढ़ जाएगा। मम्मी कसम दे रहा हूं तुमको, पाप चढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो, ओके। एक बच्चा लिख रहा है, पर भैया यहाँ पे कैटरीना को क्यों तोड़ा? चलो आयो यार, खत्म करते हैं आज का लेक्चर। कल मिलेंगे फिर से, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। बाय। ओए एनीमे कैरेक्टर नहीं लग रहा मेरा ये? हाँ, तुम लोग एनीमे देखते हो? ये मेरा एनीमे एनीमे कैरेक्टर नहीं लग रहा? मुझे कोई अच्छा एनीमे सजेस्ट करो यार, कोई बढ़िया था। मैंने एनीमे देखे हुए हैं, मतलब मैंने एनीमे देखे हैं। मैंने वन पीस देखा हुआ है ना? अभी तो खैर वन पीस खत्म ही नहीं हो पा रहा है, कितना बड़ा है। बट हाँ, मैंने वन पीस देखा हुआ है। और मैंने कौन कौन से देखे हुए हैं, मतलब एनीमे मैंने देखे हैं, बट उतने ज्यादा नहीं देखे जितने तुमने देखे हैं। तुमने तो बहुत सारे देखे होंगे भाई, है ना? कोई अच्छा एनीमे आया तो बताना। तुमने लोगों ने देखा है वन पीस एनीमे? अच्छा है? देखा है तुम लोगों ने? डीमन स्लेयर, नाइस। बेटा ये जो अनशन नाम लिख रहे हो ना एनीमे के, बेटा मैं तुम्हारी उम्र से निकल चुका हूं, तो ऐसे मत समझो कि मुझे नहीं पता।
मैं बहुत मारूंगा, ठीक है, मत करो ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। ड्रैगन बॉल जी तो भाई ओजी ओजी ओजी, ड्रैगन बॉल जी जो है वो यहाँ है। बाकी सारे तुम्हारे एनीमे यहाँ होंगे। द वन एंड ओनली द ड्रैगन बॉल जी वो यहाँ है, वो गॉड फादर है एनीमे का। जो पहला एनीमे बना था ना, वो है ड्रैगन बॉल जी। ठीक है, उससे कंपेयर नहीं करूंगा मैं किसी को भी। उससे मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज है भाई, उससे कोई कंपैरिजन मत लगा देना। वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, उससे नहीं। ठीक है, ड्रैगन बॉल जी है, उससे कंपैरिजन नहीं करेंगे। ठीक है ना। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आज की इस सभा को, इस क्लास को, इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। सी यू ऑल सेम टाइम सेम जगह। नहीं सॉरी, सेम टाइम नहीं है, 5 PM मिलेंगे। आज पता है क्या हुआ, एक तो ये दिगराज सर को अचानक से इनका फोन आया, कहने लगे कि भाई मुझे क्लास दे दो, मुझे शाम को निकलना है। अब कहाँ निकलना है वो तुम और दिगराज सर देख लेना, मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला अभी में, बट कहीं उनको जाना होगा। ठीक है, कहाँ जाना है वो तो तुम्हें पता ही है, बट ठीक है। तो अब हो गया, अब क्या, मैं 5 बजे की क्लास के हिसाब से अब मैं बैठा हुआ हूं 5 बजे के बाद। कब बजेंगे 8? 2 घंटे क्या करूं? 2 घंटे क्या करूं? चलो नोट्स बना लेता हूँ, नोट्स भी हो गए। चलो इंस्टाग्राम पे रील चला लेता हूँ, वो भी चला ली। इस चक्कर में इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट कर दी आज मैंने एक फोटो पोस्ट कर दी। मैंने कहा कि चलो यार कुछ तो करूं, बोर हो गया था मैं बैठे बैठे, क्योंकि 2 घंटे थे, 2 घंटे क्या करता, है ना। तो बोर हो गया था, तो फोटो भी पोस्ट कर दी मैंने आज। मैंने कहा लो यार फोटो पोस्ट कर देते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, 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 बहुत सारा प्यार। कल मिलते हैं। जब तक के लिए जो होमवर्क दिया है रिवाइज करके आना, करके आना होमवर्क, और सारी चीजों को रिवाइज करके आना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो टेबल है उसको याद करके आना। बाय।